प्रेज़ द लॉर्ड। फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 12 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हम परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं, परमेश्वर से बहुत दूर थे, परमेश्वर के पास लाए गए हैं, और तीसरी बात है परमेश्वर के साथ हम मिलाए गए। उन तीनों बात के बारे में, इन तीन चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। एफिसियों अध्याय 2 का 10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। वी आर गॉड्स मास्टरपीस। तो आज हम देखेंगे हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। इंग्लिश में हम बोले तो वी आर हिज मास्टरपीस। हिंदी में बहुत साधारण तरीके के है, उसके द्वारा बनाए गए हैं। इसका मतलब इंग्लिश में यदि हम मास्टरपीस, इसका मतलब है परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अपने अलग टाइम स्पेंड करके, जैसे एक आर्टिस्ट को हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि उनका हर पिक्चर एक तरह का रहता है। चलो एक पिक्चर बनाया, उसको फोटो कॉपी कर दिया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को, उन्होंने बहुत ध्यान पूर्वक उनके लिए अलग योजना है। उनका जीवन को परमेश्वर ने एक अलग, हर परमेश्वर के बनाया जाना, परमेश्वर के द्वारा बनाया जाना ही बेस्ट है। उसमें भी परमेश्वर ने एक एक व्यक्ति को अलग करके बेस्ट उन्होंने तैयार करके परमेश्वर ने बनाया। तो हमें परमेश्वर के द्वारा बनाए गए। हम यदि यूनानी भाषा में उस शब्द को हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि वी आर हिज पोएट्री। इसका मतलब हम उसके कविताएं, जैसे कि एक कवि को हम देखते हैं, हर कविता उनको एक जैसा नहीं रखता है। वो लिखने का समय में हर वर्ड को उसमें बहुत ध्यान देता है, एक शब्द को वो ध्यान देके उसके बाद तब जुड़ के उस कविता को पढ़ते हैं, हम उसको आनंद ले सकते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर ने भी हमें एक कविता के रूप में, जैसे एक कवि जो है हर कविता को बनाता है, वैसे ही परमेश्वर ने हमें एक शब्द हमारे जीवन के हर एरिया को सोच समझ कर परमेश्वर ने हमें बनाया। तो परमेश्वर के द्वारा बनाया जाना एक स्पेशल व्यक्ति हैं हम। उसके बाद हम क्रिएटेड इन क्राइस्ट फॉर गुड वर्क्स। यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सूझे गए हैं ना। पिछले हफ्ता हमने पढ़ा था, हम भले कामों के द्वारा बचाए नहीं गए हैं, उद्धार नहीं पाए हैं, लेकिन भले कामों के लिए हम उद्धार पाए हैं। तो इन दोनों में बहुत फर्क है ना। हम बचाए गए हमारे भले कामों के द्वारा नहीं, हमारे कुछ अच्छा कर्म, ना कुछ खूबी, ना कुछ चीज से हम बचाए नहीं गए, लेकिन हम बचाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह में। लेकिन किसके लिए? भले कामों के लिए। हम इसलिए बचाए गए हैं ताकि हम बहुत आयत से फल लाएं। यदि हम यूहन्ना 15 का 8 देखते हैं तो उसमें लिखा है कि आप यदि कोई मुझ में बने रहा तो वो क्या देता है? बहुत आयत से फल लाएगा। तो परमेश्वर में यदि कोई मसीह में है, वो उनका जीवन क्या होगा? फलवंत होगा। उनका जीवन ये होगा, उनके जीवन के द्वारा अच्छे कर्म, अच्छे भले काम जो है उनके जीवन के द्वारा प्रकट होंगे, है ना। पहले भी मैंने बोला था, हम पापी थे इसलिए हम पाप करते थे, हम पाप करते थे इसलिए पापी नहीं है। अभी हम परमेश्वर के संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम उद्धार पाए हैं, इसलिए उद्धार का उस काम, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे रहने के द्वारा जो काम हमें दिखना चाहिए, वो हमारे जीवन में जरूर दिखेगा। और एक और बात, भले काम जो है एक नया नेचर को, नया जीवन को हमारे जीवन में नहीं ला सकता, और नया जीवन जो मसीह में, वो जो है हमारे जीवन में भले कामों को ला सकता है। उसके बाद लिखा पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया था। पहले से, मैंने पिछले बता था, दुनिया के शुरू होने से पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया। इसका मतलब परमेश्वर ने जो कार्य हमारे जीवन में शुरू किया है वो जरूर हमारे जीवन में पूरा होगा। इसका मतलब हमारे जीवन के द्वारा भले काम प्रकट होना पड़ेगा, क्योंकि मसीह हमारे जीवन में
रहता है। यदि कोई कहता है मेरे में मैं परमेश्वर की आत्मा मेरे में मुझ में वास करता है और हमारा जीवन में भले काम प्रकट नहीं होता है, तो हम झूठे हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी झूठा नहीं हो सकता। परमेश्वर की आत्मा हमें वास करता है, मतलब हमारे जीवन में वो भले काम दिखना चाहिए। और ये कार्य परमेश्वर जब तक करेगा, हम किसके लिए पहले से चुने गए हैं? ताकि पुत्र के रूप में बदला जाने के लिए। जब तक हम पुत्र के रूप में बदला नहीं जाएंगे, जब तक हमारे जीवन में ये भले काम जो है प्रकट होते रहेंगे, ताकि हमारे जीवन के द्वारा हम पुत्र के समान बन जाएं। दिन प्रतिदिन हमारे मन की नवीनीकरण के द्वारा हम उसके पुत्र के स्वरूप में जब तक हम बनने जाएंगे, जब तक हमारे जीवन में वो भले काम जो है प्रकट होती रहेगी। उसके बाद हम अध्याय 2 का 11 और 12 पढ़ते। इस कारण स्मरण करो, तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ किए हुए कतने से कतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको कतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वाचा से भागी नाते और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। इसमें जो है हमारे पुराने जीवन के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया गया। हम कौन थे मसीह में आने से पहले। यदि यहूदियों के बारे में यहूदियों के साथ हम कंपेयर करके हम बात करते, तो वो कतना किए हुए लोग थे। इसका मतलब हाथों से कतना किए हुए लोग, इसका मतलब परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग। यदि कतना किए हुए लोग मतलब परमेश्वर की प्रजा, ऐसे जाने जाते थे यहूदी लोग। तो हम उस भाग्य में नहीं था, हम कतना रहित थे। उसके बाद मसीह से हम अलग थे। उसके बाद इज़राइल के प्रजा के पद से भी अलग किए हुए थे। मतलब इज़राइल के प्रजा, हम तो उनके आसपास भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमें अन्य जातियों में गिना जाता था। उसके बाद प्रतिज्ञा की वाचाओं में भागी ना थे। प्रतिज्ञा तो हमारे लिए है ही नहीं था वचन में, क्योंकि पुराने नियम में जितने भी प्रतिज्ञाएं लिखा गया है वो किसके लिए? यहूदियों के लिए। हमारे लिए तो कोई भी प्रतिज्ञा या वाचा, जो भी हम अब्राहम के आशीषों का आज हम हमारे लिए दावा करते हैं, वो किसके भागी हम नहीं थे। और हमारा कोई आशा नहीं था, मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, हमें कुछ पता नहीं था। इस जीवन में भी हमारा कोई आशा नहीं थी, लेकिन और ईश्वर रहित भी थे। हम सच्चा परमेश्वर को भी जानते नहीं थे। हमें इस पुराने अपने जो पुराने चीजों को याद रखना जरूरी है, ताकि हम समझ सकते हैं आज हम कौन है। कई बार आज के परमेश्वर ने इतना आशीष हमें देने के बाद भी हमें नहीं पता परमेश्वर ने क्या किया हमारे जीवन में। इसलिए पौलुस भी हम देखते हैं कई बार वो अपने पुराने जीवन को कई बार याद करते रहते, ताकि मैं उस हालत में था, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह के द्वारा मुझे इस जहां तक लेके आया, है ना। तो पुराने तो हमारे बहुत बुरा हाल था, लेकिन हम अपने अतीत को क्यों याद करना चाहिए? क्योंकि इस वजह से, ताकि कभी हमारे मन में थोड़ा सा भी घमंड ना आ जाए। अच्छा, मैंने ये काम किया इसलिए मसीह में मैं इस पोजीशन में पहुंचा हूं। नहीं, हमारा तो कुछ भी नहीं था। हम परमेश्वर के आसपास में उनके आबा पिता क्या है, उनके परमेश्वर भी पुकारने के लिए भी हम योग्य नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें उस हालात से लेके आकर अभी क्या किया, उसको हम आबा पिता कह सकते हैं, पापा कह सकते हैं। और कभी भी चाहते हैं हम उनके पास जा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, मांग सकते हैं, हमारे मन को उनके पास पोर कर सकते हैं। तो ये है हमारे मसीह में आशीष है। उसके बाद जो पुराने चीजों को हम याद करते हैं, वो हमें क्या करता है, हमें आज परमेश्वर ने कितना ऊंचा उठाया है उसको महसूस करने के लिए अनुभव करता है, और हमें नम्र बनाता है ना। ताकि हम परमेश्वर के समूह में जाते हैं तो हम नम्र होकर उसके समूह में जाए। उसके बाद हम पढ़ेंगे अध्याय 2 का 13। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं। पहले हम कौन थे? मसीह से बहुत दूर थे। इसका मतलब 50,000 किलोमीटर या 2,000 किलोमीटर वो दूर नहीं है। हमारे रिलेशनशिप में, रिश्ते में हम मसीह से बहुत दूर थे, है ना। दूर के रिश्ता में थे, ऐसा मान सकते हैं, है ना। जो कभी कभी हम
अभी अन्य देश में रहते हैं, या मैं तमिलनाडु में दिल्ली में आके रहता हूँ, कभी कभी किसी से बात करता हूँ, है ना, तमिल में कोई बात करता है, उनसे बात कर लिया तो उनको लगता है फिर हम बात करते हैं, फिर बात करते 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 हम कहीं ना कहीं समय हमारा रिश्तेदार निकल जाता है, या हमारे पड़ोसी निकल जाता है, हमारे आसपास के लोग निकल जाते हैं। तो रिश्ते में हम देखते तो दो हम परमेश्वर से बहुत दूर थे, ना पिता बच्चे में ना आते थे, ना रिश्तेदार में नहीं आते थे, मतलब हमें उसके आसपास में आने का कोई ये नहीं था। लेकिन अभी मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के संतान उस पोजीशन में, इसका मतलब बहुत गहरे रिश्ते में हम आ चुके। हम कौन थे? हम बहुत दूर थे, और हम अभी कौन है? हम बहुत नजदीक आ चुके हैं परमेश्वर के पास। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आज मैं कुछ बात करूंगा प्रभु यीशु मसीह, नया वाचा में प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्या क्या मिला है। 7-8 बातें हैं, वो मैं आज बताना चाहूंगा। पहले बात है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह, नया वाचा में प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें एक नया हृदय मिला है। जहां व्यवस्था पहले पत्थर में लिखा जाता था और पेपर में लिखी गई, उसको हमें मानना पड़ता था। अभी जो है मसीह में वो कानून सब जो है हमारे हृदय में लिखा गया है। जो पत्थर का दिल हमारा था उसको क्या कर दिया? बहुत सॉफ्ट कर दिया। मतलब हमारे दिल में सारे परमेश्वर के इच्छाओं को लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा हमें वास करते हैं। उसके बाद हम अधर्मी थे, तभी परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर की दया को हम पाए। और पहले हम दोषी ठहरा जाते थे, अभी हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, और अनंत काल की छुटकारा हमें मिली है। उसके बाद यदि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ते में आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पुराने बेकार जीवन से मुक्ति, और एफिसियों 2:18 के अनुसार हम परमेश्वर, हमारा पहुंच जो है परमेश्वर तक है। उसके बाद हमारे इस पृथ्वी के सारे शक्तियां और सारे परिस्थितियों के ऊपर हमारे अधिकार है। उसके बाद मसीह में, यदि गलातियों 5:1 के अनुसार हमें मसीह में स्वतंत्रता है। उसके बाद हमारे शारीरिक चंगाई, हमारे शारीरिक जीवन में भी छुटकारा है ना, आर्थिक स्थिति में, ये सारे छुटकारा जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें दिया गया है। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं एफिसियों 2:14 और 15, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में वैर अर्थात व्यवस्था की जिनकी आज्ञा विधियों के रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। तो परमेश्वर में वह हमारा मेल है, परमेश्वर हमारा शांति है। हमारे पिता और परमेश्वर का बीच में, पिता परमेश्वर और हमारे बीच में मेल मिलाने वाला वो प्रभु यीशु मसीह है। यदि ऐसा 9:6 में हम देखते हैं तो वो शांति का राजकुमार है। और हम दोनों को एक कर दिया। किन दोनों को? यहूदियों और अन्य जातियों। तो यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में एक बहुत बड़ा दीवार था। यदि मंदिर में भी जाते हैं, उधर बाहर का एक आउटर कोर्ट नाम का चीज है, उसके अंदर जो है कोई भी अन्य जाति अंदर नहीं जा सकते। ये अंदर जाते तो उनको पत्थर मार के उनको मार भी सकते थे। ऐसे उनके विरोध में एक वेर था। तो प्रभु यीशु मसीह में उन वेर को, उस दीवार को हटा दिया, और अभी मसीह में ना कोई यहूदी है, ना अन्य जाति है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना बड़ा ना छोटा, ना काला गोरा, तो कोई भी अलग, जो कोई भी दीवार किसी के बीच में नहीं है। कोई भी परमेश्वर के पास कभी भी पहुंच सकता है। वो मेल किसने कराया? प्रभु यीशु मसीह ने कराया। और एक और दीवार हमारा और परमेश्वर का बीच में थी, वो पाप है। उस पाप के द्वारा हमारे जीवन में हम परमेश्वर से अलग हो गए थे। परिवार में, कलीसिया में तोड़-फोड़, और हमारे जीवन में परेशानियां, बीमारियां, मृत्यु, ये सारे चीजों का जड़ जो है वो पाप था। वो जो हमें और परमेश्वर को अलग कर रखा था, उस दीवार को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उस दीवार को तोड़ा,
और अभी जो है हमारा पहुंच डायरेक्ट कनेक्शन जो है डायरेक्ट पिता के साथ कर दिया था। उसके बाद व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति प्रति मिटा दिया। जिस व्यवस्था के अधीन में हम पहले थे, मतलब बहुत सारे कानून बाइबल में है, तो हर कानून को, पूरे कानून को आप, एक भी कानून को आप तोड़ दोगे आपके ऊपर दंड के आज्ञा होगा। वो थी पुराना नियम। लेकिन अभी जो है कोई लोग कहते हैं नहीं, कुछ कुछ जैसे कि कुछ मंदिर में ये करना वो करना, ये कार्य को हटा दिया और कुछ आज्ञा है तो अभी भी है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं जो परमेश्वर ने एक आज्ञा जो आज्ञा है प्रेम है। परमेश्वर से प्रेम करो और जैसा आप अपने आप से प्रेम करते हो एक दूसरे से प्रेम करो। ये दूसरे को छोड़कर कोई भी आज्ञा नहीं है। यदि कोई आज्ञा है वो है उस आज्ञा को परमेश्वर ने हमारे हृदय में लिख चुका है। तो उसके अनुसार हमें पता चलता है कौन सा हमें करना है क्या नहीं करना। पवित्र आत्मा में अगुवाई करता है। तो यही कानून है जो यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में एक बड़ा दीवार बन के खड़ा हुआ था। उसको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो दीवार हटाया गया है। अभी एक मनुष्य गया गया है जो भी मसीह में है। वो कौन है? नई सृष्टि है। उसमें कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी कुछ नहीं। एक ही रिलेशनशिप है, वो परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप। वो नया सृष्टि बन जाता है। वो शांति, जो परमेश्वर का शांति जो है वो उनको दिया जाता है। 2 कोरिन्थियों 5:17। उसके बाद हम देखते हैं 2:16 और 17। और क्रूस पर वैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। ठीक है। उसके बाद ये क्या किया? परमेश्वर के साथ इन दोनों को मिलाया। जो दूर थे वो कौन है? हम। जो नजदीक थे वो कौन है? यहूदियां। इन दोनों को एक बनाया और परमेश्वर के साथ उनको मिला दिया। जो उनका बीच में जो भी वैर था, तकलीफ थी, उस सब को तोड़ दिया और उनको एक कर दिया और मेल मिलाप का सुसमाचार को सुनाया। तो आजकल हमारा काम क्या है? मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाना हमारा कर्तव्य है। शांति का सुसमाचार को सुनाना, लोगों तक शांति पहुंचाना, वह नहीं, लड़ाई नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए हैं। वचन में लिखा गया है कि वो शांति का राजकुमार। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं शांति तुम्हारे लिए छोड़ के जाता हूं और तुम लोग शांति कराने वाला, मेल कराने वाला बनो। मत्ती 5:9। उसके बाद यीशु मसीह ने जहां पर भी तुम जाते हो शांति को सुसमाचार प्रचार करो। लूका का 10:5 और 6 में। उसके बाद मैं ये प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम शांति पाओगे। यूहन्ना 16:33 में लिखा गया। उसके बाद जो हम बहुत दूर थे, जो बहुत नजदीक थे यहूदियों, इन दोनों को एक किया मसीह के द्वारा। अभी हम क्या है? परमेश्वर के पास, हमें परमेश्वर के साथ मिलाया। अभी हम परमेश्वर से कभी भी पहुंच सकते हैं। इब्रानियों 4:16 हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि अभी हम किसी भी समय में, है ना, वो वचन पढ़ के मैं खत्म करना चाहूंगा। इब्रानियों 4:16 उसमें ऐसा लिखा गया है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय में हमारे सहायता करे। अभी जो है आओ अनुग्रह के सिंहासन के निकट में हम चले, हिया बांधकर, डर के नहीं है और डाउट के साथ नहीं है। क्या परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा नहीं करेगा? क्या हम जैसा याजक लोग थे तो परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में जाने के लिए डर के जाना पड़ता था। उनको पता भी नहीं था वो वापस बाहर आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक चेन को बांध के जाते हैं। यदि वापस नहीं आए तो उनको खींच के निकालना पड़ता था। लेकिन अभी जो हम दूर थे, जो हम नजदीक थे, सबको एक नया सृष्टि बनाकर परमेश्वर के साथ मिला दिया। अभी हम एक हिम्मत के साथ, जैसा हम पिता के पास कभी भी जा सकते हैं, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ। किसी भी समय में
हम पिता के साथ जाके एक डर डर के नहीं, एक हिम्मत के साथ मेरा पिता है ऐसा करके हम कभी भी उसके पास पहुंचकर हमारे हृदय को उनको शेयर कर सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा को हम जान सकते हैं। ये सौभाग्य जो है हम जो मसीह में है हमें मिला है। तो इस मेल मिलाप का सुसमाचार को किसी को तुम लायक नहीं हो ऐसा बनाने का सुसमाचार नहीं है, तुम कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं है। तो लोगों को मसीह में लेके आने वाला मेल मिलाप। आजकल हम कलीसिया में देखते हैं बहुत सारे शिक्षाएं का डिफरेंस है, बहुत सारे ऊपर नीचा है, पदों का डिफरेंस है, बहुत सारे चीजें हैं। लेकिन मसीह में यदि हम देखते हैं तो केवल एक ही चीज है, सबको एक करके परमेश्वर के साथ मिला दिया। हम सब परमेश्वर में एक है। उस महत्वपूर्णता में मसीह ने हमें लेके आया। इस अनुभव को हम लगातार लेते रहें और परमेश्वर की शांति हमारे हर जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं सबके परिवारों में, आपके जीवन में लगातार बने रहे। हम प्रार्थना पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम आपके हाथों के बनाए हुए हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हमारे लिए योजना है, हमारे जीवन को आपने अलग अलग एक विशेष योजना के साथ आपने हमें बनाया प्रभु। वी आर योर मास्टरपीस। पिता परमेश्वर, हम बहुत दूर थे, हम आपको पिता बुलाने का, पुकारने का योग्य नहीं थे। फिर भी पिता परमेश्वर, आपने आपके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें आपके नजदीक लाया। और पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अब कभी भी आपके पास आके आपको पुकार सकते हैं, हमारे सिचुएशन को शेयर कर सकते हैं और पिता परमेश्वर आपकी इच्छाओं को जान सकते हैं प्रभु जी। उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस शांति के सुसमाचार को, जिस शांति के सुसमाचार को यीशु मसीह प्रचार करने आए पिता परमेश्वर, उस शांति के सुसमाचार को हमारे प्रेम के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे भले कामों के द्वारा लोगों तक प्रचार करने के लिए, हमारा जीवन एक सुसमाचार बनने के लिए अनुग्रह करना। सारे आदर महिमा आपके देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब कुछ